नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक बार की बात है, बुद्धि और भाग्य में बहस छिड़ गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ, मैं चाहूँ किसी को भी रंक से राजा बना सकता हूँ। मेरे कारण ही लोग दुनिया में सुखों का भोग कर रहे हैं। यदि मैं साथ ना दूँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस पर बुद्धि ने भी कहा, ऐसा नहीं है। भाग्य इंसान का कितना भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु बुद्धि के बिना सब बेकार है। राजा भी रंक बन जाएगा। काफी देर तक दोनों में बहस चलती रही कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। अंत में इस बात पे निर्णय किया गया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, हमें ये बात प्रमाणित करके दिखानी चाहिए। तभी उनकी नजर एक खेत में काम करते हुए किसान पे गई। भाग्य ने गर्व से कहा, देखो ये एक निर्धन किसान है, मैं चाहूँ तो इसे एक पल में राजा बना सकता हूँ। बुद्धि ने आश्चर्य से कहा, यदि ऐसी बात है तो अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाओ। किसान की लहलहाती बाजरे की फसल मोतियों के फसल में तब्दील हो गई। भाग्य ने सर उठाकर बुद्धि से कहा, अब देखना ये कैसे धनवान बनता है। इधर खेतों में काम करते किसान का ध्यान जब अपनी फसल पे गया तो उसने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी बाजरे की फसल कंकड़ पत्थर में क्यों तब्दील हो गई? ये मेरी किन कर्मों की सजा मिली है? मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? ये सोचकर वो उदास होकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात राजा मंत्री के साथ उसी राह से गुजरा। राजा का ध्यान किसान के खेतों पे गया। उसमें कुछ अलग चमक थी। राजा ने पास जाकर जब उसे ध्यान से देखा तो वो मोतियों की फसल थी। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने किसान से कहा, भाई, क्या मैं तुम्हारी बाजरे की फसल में से कुछ बालियां तोड़ सकता हूँ? किसान ने भी उदास स्वर में कहा, भाई, जितना चाहे ले जाओ, ये तो कंकड़ पत्थर हैं, मेरे लिए इनका क्या मोल? राजा किसान के मुख से ये वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, कितना सादगी वाला पुरुष है, अहंकार नाम मात्र नहीं है। अपनी इतनी कीमती मोतियों को फसल को कंकड़ पत्थर के तुल्य बता रहा है। धन्य है ऐसा मनुष्य। राजा ने उस फसल में से 2-4 बालियां तोड़ ली। सोचा, राजमहल जाकर विशेषज्ञों को दिखाऊंगा कि क्या कारण है जो उसके खेत में मोती की फसल उग रही है। भाग्य उस किसान को राजा बनाना चाहता था, इसलिए तुरंत ही राजा के मन में ये ख्याल आया। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, ये मनुष्य कितना सज्जन और सीधा है। मुझे अपनी पुत्री के लिए ऐसा ही वर चाहिए। इसके बाद राजमहल आकर राजा ने अपनी पुत्री से विवाह का संदेश उस किसान के पास पहुंचाया, जिसे सुनकर किसान की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। उसने गांव वालों को भी ये बात बताई तो गांव वालों ने उसका मखौल उड़ाया। अपने वचन के अनुसार राजा ने अपना एक रथ उसके पास भेजा और ससम्मान उसे राजमहल में बुलवाया। निश्चित तिथि पर राजा की कन्या और उस किसान का विवाह हुआ। राजा का अपना कोई पुत्र न था, इसीलिए उसने अब किसान को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। इसीलिए राजा ने उसे रहने के लिए एक महल भी दिया। रात्रि के समय राजकुमारी जब आभूषणों में लदी हुई कक्ष में प्रवेश किया, किसान ने अपने जीवन काल में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। एक तो सुंदर स्त्री और ऊपर से इतने आभूषणों से लदी हुई। उसे अपने बचपन में दादी की कही हुई एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक डायन थी जो खूब सज संवर के रात्रि के समय जाती थी और राह चलते पुरुषों को मार कर खा जाती थी। किसान को लगा ये भी कोई डायन है जो स्त्री भेष में उसे खाने के लिए आ रही है। उसने राजकुमारी को धक्का दिया और महल से बाहर की ओर भाग निकला। भागते भागते उसने सोचा, इस डायन के खा जाने से अच्छा है क्यों ना मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। ये सोचकर वो नदी की तरफ गया और उसमें कूद गया। तब
बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तुम्हारा वो किसान युवक जिसे तुम राजा बनाने जा रहे थे, आज वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है। अब मैं अपना चमत्कार दिखाता हूँ। उसी समय बुद्धि ने अपना चमत्कार दिखाया और किसान के दिमाग में एक बात आई और वो तैरकर वापस किनारे की ओर आ गया। उधर राजकुमारी इस अपमान से तिलमिला गई थी। वो महाराज के पास पहुंची और उसने सारी व्यथा रो रो कर बताई। राजा को बहुत ही गुस्सा आया कि उसकी पुत्री का ये तिरस्कार। उसने तुरंत ही अपने सेवकों को उसी दिशा में दौड़ा दिया था। सैनिक नदी के किनारे से उस किसान को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित हो गए। राजा उसे मृत्युदंड की सजा देने जा ही रहे थे कि उसने विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कोई भी सजा सुनाने से पहले कृपया मेरी बात एक बार सुन लीजिए। बुद्धि के चमत्कार के कारण ही किसान ने मन ही मन एक योजना बना ली थी। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी जी ने जब मेरे कक्ष में प्रवेश किया उसी समय मेरे कानों में बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ पड़ोस की नदी की ओर से आ रही थी। अब महाराज आप बताइए कि क्या किसी प्राणी के जीवन से भी महत्वपूर्ण ये पल था। मैंने सोचा किसी की जान जा रही है और मैं अपना समय यहाँ व्यतीत करूँ, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं नदी की ओर दौड़ गया था। वहाँ एक स्त्री की जान संकट में थी। उसके प्राण बचाने के लिए ही मैंने ये दुस्साहस किया था, वरना मेरी क्या औकात कि मैं किसी महारानी का अपमान कर सकूं। राजा उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी कन्या के लिए ऐसा वर चुनने में कोई भी भूल नहीं की है। अगले ही दिन राजा ने उसे अपना उत्तराधिकार घोषित करके राज तिलक कर दिया। इस प्रकार जो काम भाग्य ना कर सका उसे बुद्धि ने कर दिखाया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम दोनों में कौन बड़ा है।